नसीब का लिखा एक रोचक कहानी। सीतापुर गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। पंडित आजू बाजू के सभी गांवों में उसकी बहुत चर्चा होती थी और इसी वजह से वो धनवान था। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसकी विवाह पास के गांव में हुआ था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी की भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी आदत ने उसे सड़क पर लाकर रख दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी। तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को ये कहकर मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चला है। कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे। हमें कोई और औलाद भी तो है नहीं, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि पंडित अपने पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपने पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती है, उसके जीवन में समस्या आने वाला है और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलता। एक दिन पंडित की बेटी और दामाद खाने पीने के लिए मोहताज हो गए थे। इसके कारण उसके घर पर आए पंडित और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सम्मान किया और खूब अच्छा भोजन खिलाया। बेटी और दामाद को पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए वह बिना बोले वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त से उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद को कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन ये भी जानती थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसीलिए अपने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ये सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो नहीं होती थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियाँ चलती थी। पैसे ना होते, चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार चलता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते हुए चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम है, तो उसने एक टांगे अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए पंडिताइन ने बूंदी के लड्डू उसे किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़ी सी बूंदी के
लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा है मैं इन बूंदी। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया गया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उस हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू पहले दे दिया ताकि वह खराब ना हो, क्योंकि वह नहीं जानता था ये लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू में से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखें से आंसू बहने लगे। से रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी मदद करते हैं तो दामाद हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था, बुरी आदतें छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। क्या आप इन नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप अब उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।